कवर करेंगे सर्कल के इंपॉर्टेंट थ्योरम। पहला थ्योरम ये है कि सपोज करो अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये OA एज अ रेडियस हो गया, ठीक है, ये OA एज अ रेडियस। अब हमने क्या किया, इस रेडियस को लिया जो कि ये मेरा एक स्मॉल माइनर आर्क बन रहा है। अब इस रेडियस से मैंने क्या किया, इस रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे जो कि हमारा एक मेजर आर्क है, इस रेडियस से एक कॉर्ड हमने यहां ज्वाइन किया, एक कॉर्ड हमने यहां ज्वाइन किया। तो हुआ क्या कि अगर सेंटर पे एंगल 60 है तो यहां एंगल कितना बनेगा, 30। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर जो एंगल ACB है, ACB वो क्या है सर, आप कह सकते हो कि एंगल AOB के 2 टाइम्स है। मतलब एंगल क्या है, 2 टाइम्स ACB एंगल AOB के। तो पहले थ्योरम यह है कि अगर सेंटर से आपने कोई रेडियस ड्रॉ किया और उसी रेडियस को लेके आपने रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी एंगल बनाया तो वो सेंटर पे बनने वाला एंगल उस एंगल के डबल होता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको ये दिया है। इंपॉर्टेंट बच्चों जो ध्यान देना वो ये देना है कि सेंटर से जो हम रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, जो सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं, इसी पॉइंट से कोई भी लाइन, कोई भी दो कॉर्ड रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे टच करना है। सपोज करो एक मैंने यहां ले लिया और एक मैंने यहां ले लिया, तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। अगर ये एंगल 30 तो ये भी एंगल 30, और अगर हमने इस एंगल को भी लिया तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 30। तो दो बात क्लियर हो गई। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि सर सेंटर से मतलब हमने कोई रेडियस ड्रॉ किया, ये हमारा माइनर आर्क बना, इसको नाम दे देते हैं ABP, ठीक है, और यहां से हमने क्या किया, एक मेजर, ये जो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस था, यहां पे जो एंगल बनेगा तो ये एंगल 30 और ये एंगल 60, मतलब ये हाफ होगा और ये वाला एंगल डबल होगा। दूसरी थ्योरम बच्चों, ये फर्स्ट थ्योरम हो गई, ये सेकंड थ्योरम हो गई। सेकंड थ्योरम ये कहता है कि अगर इसी से जो ये रेडियस है, अब इसी से मैंने यहां पे एक ड्रॉ किया एंगल और कॉर्ड को यहां मीट कराया, तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी अगर एंगल बनेगा तो वो एंगल आपका बिल्कुल इक्वल होगा। अब थर्ड थ्योरम की बात करें और वो ये कहता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, जो सर्कल के 4 साइड, सर्कल के 4 पॉइंट्स को टच करके बन रहा है, तो वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सर इनके जो ऑल्टर ऑपोजिट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। मतलब एंगल A एंगल C के 180 के इक्वल है, सप्लीमेंट्री। जो एंगल D और एंगल B है वो किसके इक्वल है, 180। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। आगे बात करें सर, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट और आ गया। सर क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए सर, अब ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है, ये आपका बन गया इस सर्कमफ्रेंस पे एंगल। अब हुआ क्या कि एक रेडियस हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक रेडियस हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर ये भी एंगल बन गया, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल मान लो कुछ भी है, तो ये 360 में से माइनस करोगे तो ये रिमेनिंग एंगल निकलेगा। मतलब कहने का कि सर जिस तरीके से ये आपका हाफ हो रहा था, ये डबल हो रहा था, वैसे ही सेम यहां पे एंगल हाफ होगा और यहां एंगल डबल होगा। अगर मैंने बोला ये वाला एंगल x, तो यहां एंगल कितना हो जाएगा, 2x। इस पार्ट पे एंगल हो जाएगा डबल, जो कि इसी का एक एक्सटेंड पार्ट है, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। अगली बात करो कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन पास कर रहा है जिसको हमने डायमीटर बोला, अगर डायमीटर हो गया तो ये हो गया इतना पार्ट सेमी सर्कल। अब क्या किया, सेमी सर्कल के किसी भी 2 कॉर्ड जहां पे ज्वाइन करेंगे, मान लो एक कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ किया, एक कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ किया, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद अगर अगले थ्योरम की बात करें, अभी चाहे इधर ले लो, एक कॉर्ड यहां ज्वाइन कर लो, एक कॉर्ड यहां भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब अगली थ्योरम ले लो, एंड नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 5, और वो ये कहता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और यहां पे हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एंगल BCE। ये जो एंगल BCE है ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल BAD, मतलब एक्सटीरियर एंगल उस एंगल के ऑपोजिट एंगल के
इक्वल होता है। सपोज करो अगर हमने इसको एज एक्सटीरियर एंगल माना, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा? बी के ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो इसके इक्वल होगा। अब सपोज करो हमने इसको एक्सटीरियर ले लिया, तो ये एक्सटीरियर एंगल नाम कोई दे दो ए बी, और यहां पे आप एफ दे दो, तो ये जो ए बी एफ एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी के इक्वल हो जाएगा। बच्चों जो अगली थ्योरम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कह रहा है कि मान लो अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं, ये ए बी और सी डी, अगर ये दो कॉर्ड इक्वल हैं और ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, अगर सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? सेंटर पे बनने वाला एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब ए ओ बी ये वाला एंगल और सी ओ डी एंगल क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगली बात करें कि अगर साइक्लिक, अगर एक सर्किल में हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लो इसकी भी साइड ए है, इसकी भी साइड ए है और इसकी भी साइड ए है, तो ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, यहां पे एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये और एक एंगल ये, मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये जो तीनों एंगल है ये इक्वल है। और ये होता कितना है आप लोग को भी पता है कि ये एंगल कितना होता है? 360। अब अगर हम 360 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जिनको जाने बिना हम सर्कल के क्वेश्चन नहीं लगा सकते।